अबे दुबे जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन है, और कंपटीशन किस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने गुजरात को तो इस बात की प्रतिष्ठा नहीं दी। अगर 23% ड्रॉप आउट रेट कर दी सेकेंडरी एजुकेशन की, 100 में से 23 बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन के आगे नहीं पढ़ पाते। प्रधानमंत्री जी, जब रोजिट का सरपंच चिट्ठी लिखता रहा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बिक रही है, बचाइए हमें, तब भी आपने रक्षा नहीं की। 50 लोग काल के गाल में खसम आ गए, तब ये कौन सी आपने प्रतिष्ठित कर दिया गुजरात को। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, मुद्दों की बात कीजिए जो गुजरात में है। क्यों औद्योगिक इकाइयों को हर सप्ताह बंद करने के आदेश आपने जारी किए? क्योंकि बिजली की कमी थी। देश को बताइए 15 और 16 रुपए यूनिट का लॉन्ग पावर परचेस एग्रीमेंट किन कंपनियों से, किन दोस्तों की कंपनियों से गुजरात में किए? 15-15, 18-18 साल के लिए महंगी बिजली की आग में गुजरात को क्यों झोंक दिया? प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दीजिए। तो ये जवाब आप नहीं देना चाहते, इसलिए ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कभी कहते हैं कि मेरी आलोचना कर दी प्रतिपक्ष ने, देखिए गुजरात का अपमान कर दिया। अरे गुजरात का सम्मान उसमें था कि गुजरात की प्रगति के पथ पर डाल देते। आपने सिर्फ 4 परिवारों की चिंता की। मैं फिर पूछता हूँ कि ठीक है, जवाब लीजिए। आपने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा मैं पूछूंगी वो प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि राम राज्य बना देते, राम भक्त है तो राम राज्य बना देते, राम राज्य तो नहीं बना पाए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए बारंबार जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, इस बार भी अभी अभय दुबे जी भी उन अपशब्दों के समर्थन में जिस तरह के कुतर्क कर रहे हैं वह सिद्ध कर रहा है कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आकर वहां पर जो है मुद्दों पर बात करनी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दों पर बात क्यों नहीं की? अब आप अगर इस आधार पर रावण कहना शुरू करेंगे तो 10 लाख लोगों की हत्या जो है विभाजन की विभीषिका में हो गई। हमने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को रावण नहीं कहा। तमाम गौ भक्तों को गोपाष्टमी के दिन हत्या करके जो है बोट क्लब को रक्त रंजित कर दिया गया। हमने इंदिरा जी की तुलना कभी रावण के साथ नहीं की। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। हमने कभी श्रीमान राजीव गांधी की तुलना रावण से नहीं की। हमने कभी जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई और एंडरसन को आप विमान में बैठा कर विदेश छोड़ आए, हमने कभी राजीव गांधी जी को जो है कभी नहीं कहा कि ये रावण है। तमाम मलियाना, मेरठ, कानपुर, भागलपुर, मुंबई, गुजरात के तमाम प्रांतों में दंगे हुए, हमने कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को कभी रावण नहीं कहा। और भाई साहब आप विकास की बात करते हैं, आपके कांग्रेस के कार्यकाल में गुजरात में 10,000 करोड़ का कुल बजट हुआ करता था। 2,40,000 करोड़ बूंद बूंद पानी के लिए जो है तरसता था गुजरात, और गुजरात बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। इसके लिए कांग्रेस की केंद्र की सरकार, सैफुद्दीन सोज जो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, विश्व बैंक से को हम गुजरात को ऋण ना मिले, इसके लिए ब्रेक लगाने का काम करते थे। और मेधा पाटेकर के से गलबहियां तो आज भी आपकी पार्टी की चल रही हैं। उस गुजरात को 59,000 किलोमीटर की नहरों का जाल फैलाकर सौराष्ट्र तक को जो है, और हर घर नल से जल, 100% घरों को नल से जल पहुंचा दिया। राजस्थान में क्यों नहीं पहुंचा दिया साहब आपने? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पहुंचा दिया आपने? एक राज्य आप बता दीजिए ना जिसको आपने जो है राम राज्य बना दिया, आप बता दीजिए। हाँ, हमने निश्चित तौर पर आपके सवाल का जवाब मैं इनसे लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन सर आपके पास आपने कहा कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है जी, तो सर आपकी पार्टी भी तो अब लगातार रावण, अपशब्द, औकात इसी के इर्द गिर्द बयानबाजी कर रही है ना सर। आपके पास तो है, आपका तो दावा है आपके पास उपलब्धियां हैं, तो आपके पास तो अपनी उपलब्धियां गिनवाने का इससे बेहतर मौका क्या होगा। लेकिन फिर भी हम जो नैरेटिव देख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, वो औकात, रावण, इस सबके इर्द गिर्द ही घूम रहा है सर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कृपा करके नरेंद्र मोदी जी का कोई भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए। 80% बातें हम जो है विकास की करते हैं कि नहीं करते हैं, हम 10-5% में उनके प्रत्युत्तर देते हैं। आदरणीय अमित शाह जी का कोई भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए, हम गुजरात की विकास गाथा गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी का कोई भी वक्तव्य में चुनौती देता हूं, उठाकर देख लीजिए। हमने विकास की गौरव गाथा ही कैसे हमने गुजरात का कायाकल्प किया है। आप कह रहे हैं किसानों को यहाँ के जो है लगातार जो है जो सूद की मिलें थी, ये खोली हमने। आपको पता होगा मेहसाणा जिला जिसको बबूल बोने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, उसको ऑटो हब बनाया। सारा औद्योगिकरण गुजरात करके, और हमने कैसे औद्योगिकरण किया,
हमने जल संसाधन विकसित कैसे किए, गुजरात का जल स्तर हमने कैसे सुधारा, गुजरात की कृषि विकास दर हमने कैसे बेहतर की, हम इन बातों को रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमको रावण कहे, नीच कहे, गंगू तेली कहे, तो उसका उत्तर देने का भी अधिकार अदिति जी हमको नहीं है। ये लोकतंत्र की आपकी नई विधा है कि कांग्रेस गाली भी दे और गाली पर हम उत्तर भी इनको देने की, हमको जो है उत्तर देने का भी अवसर हमको ना दिया जाए। हम उत्तर देते तो हम गलत हो जाए और ये गालियां देते ये सही हो जाए। ये तो विचित्र जो है को कोई उचित ठहरा ही नहीं रहा, उनके अब शब्दों को नहीं ठहरा रहा। मैं अदिति जी थोड़े ठहरा रही हैं, अभय दुबे जी ठहरा रहे नहीं ठहरा रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता ठहरा रहे कि नहीं ठहरा रहे, कांग्रेस के समर्थक ठहरा रहे कि नहीं ठहरा रहे, अदिति जी थोड़े ठहराएंगी। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति नहीं ठहराएगा। किसी निष्पक्ष व्यक्ति को मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की ये जो परंपरा है, विकास की बात कर रहे हैं, तो आइए बताइए महंगाई राजस्थान में क्या है, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, क्या है? ठीक है, आपको जवाब देना चाह रहे हैं अभय दुबे जी, लेकिन जो सवाल है ना, पहले उसी का जवाब दीजिएगा सर। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि गुजरात में इन्होंने राम राज्य क्यों नहीं बना दिया। भाई आप कांग्रेस शासित राज्यों में राम राज्य बना दिया क्या आपने? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहली बात तो मैं उन बातों का जिक्र ही नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, चाहे उन्होंने हमारी अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा हो, चाहे हमारी कांग्रेस की एक महिला सांसद को पणखा कहा हो, चाहे उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक कहा, गुजरात पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आज। गुजरात प्रांत की स्थिति ये है, जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक ड्रग्स के केसेस, जो मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ी, जीएसटी की एक सेल ने पकड़ा, जीएसटी के घोटाले की आशंका में। उसके बाद ये बताया पार्लियामेंट को कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से आया 2.25 लाख करोड़ रुपए का सब्सटेंस, जिसको जो ड्रग्स की आशंका है वो देश भर में फैल गया। कहां गया बताइए ना। एक नोटिस तक आपने उन लोगों को नहीं दिया जो लोग जिम्मेदार थे। आज गुजरात पूछ रहा है, उज्ज्वला बहने, मोदी जी अगर गुजरात की अस्मिता की इतनी चिंता है तो 5,60,000 उज्ज्वला बहनों ने साल भर में एक गैस का सिलेंडर भरवाया है, 5,39,000 ने 2 गैस के सिलेंडर भरवाए हैं। आप और हम 11 गैस के सिलेंडर साल भर में उपयोग करते हैं। एवरेज कंजम्पशन 3 सिलेंडर है उज्ज्वला बहनों का साल भर में। प्रधानमंत्री जी क्यों नो वो फिर से चूल्हे जलाने के लिए मजबूर हो गई? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी कौन देगा? आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आप जब ये अभी सुन रहा था मैं अमित शाह साहब को, उन्होंने कहा कि कीचड़ उछालोगे तो कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री जी वो कमल धन्ना सेठों की बगिया में क्यों खिल रहा है? सिर्फ कीचड़ गुजरात की और देश की जनता के हवाले आया। अब बताइए 12 करोड़ रोजगार क्यों छीन लिए गए देश के लोगों से? 84 करोड़ लोगों की आमदनी क्यों कम हो? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।